नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। विकास की अंधी दौड़ में सबसे आवश्यक पर्यावरण संरक्षण को हम लोग भूल रहे हैं। नीमच को हरा भरा बनाने की बातें तो की जाती है, लेकिन इसके लिए प्रयास नहीं किए जाते। मैं इस समय मौजूद हूं विश्व संकल्प पर्यावरण वाटिका में। यहाँ पर पर्यावरण संकल्प मित्र जो संस्था है, उसने नीमच को हरा भरा बनाने के लिए, नीमच को साफ सुथरा बनाने के लिए, यानी ग्रीन नीमच, क्लीन नीमच की दिशा में ज़बरदस्त रूप से अपने प्रयास किए हैं, काम करती रही है। हवाई अड्डे के यहाँ पर मौजूद इस वाटिका में देख सकते हैं सुबह सुबह के समय में किस तरह से पर्यावरण संकल्प मित्र जो संस्था है, उसके कार्यकर्ता जो है, उसके सदस्य किस तरह से सुबह से भिड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं इस संकल्प वाटिका को लेकर किस तरह की कोशिशें की जा रही है। नवीन जी, आप लोग मैं देख रहा हूँ सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं, किस तरह की कोशिश हो रही है? देखो, ये सब हम लोग निरंतर 10 सालों से संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था के माध्यम से शहर को पर्यावरण युक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि नीमच में कहीं हमारे पास ये लगभग 31वीं है जिसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है, कभी कोरोना काल में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हुई थी और ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, पूरा विश्व इससे चिंतित है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे साथियों को, प्रशासन को, कि वो हमेशा हम लोगों का सहयोग करते हैं और हम लोग नित्य प्रतिदिन काम करते हैं। अगर इस विश्व संकल्प पर्यावरण वाटिका की बात करें तो इसका 5 जून को हम लोगों ने सभी ने मीटिंग करके प्रस्ताव पास किया था कि इसको हमको डेवलप करना है। और इसके लिए बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ तत्कालीन जो हमारे कलेक्टर साहब थे, दिनेश जी जैन साहब, और डिप्टी कलेक्टर धारवे जी, कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और उनके मार्गदर्शन में हमने यहाँ पर वायर फेंसिंग करवा के, कंटीली जाड़ियाँ सब साफ करके, और आज 1251 पौधों का यहाँ पर रोपण हो चुका है, जो कि हम लोगों ने 24 अगस्त तक पूर्ण कर लिया था। और यहाँ पर आप सब देखेंगे कि अभी जो हम लोगों ने लगाया है कि ये ड्रिपर सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर पूरा पाइप लगा दिया। ये देख पा रहा हूँ मैं, ड्रिपर सिस्टम ये किस तरह से काम करता है? ये काम करता है, इससे यहाँ से 500 मीटर दूर हमारा एक कुआं है जो यहाँ के रहवासी का है, खेत वाले का है। वहाँ से हम लोगों ने एक लाइन डाली है, 80 mm पूरी मेन लाइन डाली गई। उसके बाद जो ब्रांचें डाली गई है, 60 ब्रांचें हम लोगों ने डाली हैं, जिसमें 16 mm की पाइप डाली है और उसमें ड्रिपर लगा दिया है। और उस सिस्टम को भी पूरा हम लोगों ने ऑटोमेटेड किया है। जैसे लाइट आती है तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम चल जाता है और 1251 ही पौधों में एक साथ एक समान पानी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जैसी लाइट जाती है वापस से बंद हो जाता है। वर्तमान में हम और इस पूरे परिसर में 1251 जो पौधे लगाए गए, इसमें हमने लगभग 60 प्रजातियां लगाई जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। और इन 60 प्रजातियों में फूल, फल, छायादार सब तरह के पौधे यहाँ पर विकसित किए हैं। और इसलिए विकसित किए हैं कि यहाँ पर हम लोग एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। और उस इकोसिस्टम डेवलप करने में हमारे पास ये रहेगा कि आने वाले 3 साल बाद यहाँ पर सारे तरह के पक्षी, जानवर जितने भी हैं वो सब यहाँ पर आपको दृष्टिगोचर होंगे। और इसके लिए मैं पुनः मेरे जितने भी साथी हैं उनको तो बधाई के पात्र ही हैं, लेकिन विशेषकर जो हमारे धारवे जी हैं, डिप्टी कलेक्टर, वो भी आकर समय समय पर यहाँ पर श्रमदान करते हैं। साथ ही गोपाल गौशाला के जो संचालक मंडल है उनका। और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे तत्कालीन कलेक्टर दिनेश जैन साहब का, जिन्होंने तन, मन और धन से तीनों रूप से बहुत इस वाटिका को विकसित करने में सहयोग। अभी तक कितना खर्च हो चुका होगा? अभी तक सभी का मान के चले तो हम लोग 1251 पौधे में अभी तक हम लोग लगभग 4 लाख रुपए के आसपास खर्च कर चुके हैं। और सबसे बड़ा ये है कि ये सब संसाधन जुटाने में, ये ड्रिपर की बात करें तो 1.5 लाख का पूरा प्रोजेक्ट है। वायर फेंसिंग की बात करें तो हम लोग 70,000 का वो है। पौधों की बात करें हम लोग तो पौधों के लिए हमारे पास 1251, मतलब लगभग हम लोग 40,000 रुपये के पौधे हैं। दूसरी अगर हम बात करें खड्डे करने में 21,700 रुपये का खर्चा आया है। और मिट्टी के लिए हमने 16,000 पे किए। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरे परिसर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में सभी साथियों ने श्रमदान किया। अगर वो हम लोग काउंट करें तो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास बैठता है, क्योंकि 5 जून से लेकर आज दिनांक तक हमारे सब साथी प्रतिदिन 2 से 3 घंटे यहाँ पर
पेड़ यहाँ पर श्रमदान करते हैं, उनके श्रमदान का कोई पैसा हम लोग नहीं आंक सकता। अगर वो हम लोग लेबर लगाते तो लगभग 6 से 10 लाख रुपए के आसपास बैठ। यहाँ पर जो पौधे लगाए गए हैं इसमें करीब 1251-1300 पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर किशोर जी बागड़ी भी है, देख सकते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। किशोर जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर जो पौधे लगाए गए हैं वो किस प्रजाति के हैं, कौन कौन से पौधे लगाए गए हैं? विश्व संकल्प प्रधान वाटिका जो हवाई अड्डे झांझरवाड़ा मार्ग स्थित है, यहाँ पर 24 जुलाई 2024 में तत्कालीन कलेक्टर श्री दिनेश जी जैन साहब के सहयोग मार्गदर्शन से हमने यहाँ पर 1251 पौधे लगाए हैं और उनमें 1251 पौधों में हमने 60 प्रजातियाँ, विशेष करके ऐसी प्रजातियाँ जो आज के समय में विलुप्त की कगार पर हैं। इसमें हमने फल, फूल, छायादार और औषधि पौधों को विशेष करके चुना है। कुछ नाम जानना चाहूँगा जो हम लोगों की पीढ़ी अगर कहे तो बचपन में जिन पौधों को या जिन फलों को देखा करती थी, वो कौन से पौधे हैं? ये बहुत अच्छा वाई साहब एमपी ने आज जो अभियान चलाया है, मैं बताना चाहूँगा। आप लोगों को परेशानियाँ आई है? सर्वप्रथम तो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इतनी कटीली झाड़ियाँ थी कि यहाँ पर अपन निकलते थे तो कपड़े उलझ जाते थे और हमने लगातार 2 महीने तक इसमें इतनी कड़ी मेहनत करी और सारी कटीली झाड़ियाँ निकाल कर, और गाजर घास इतनी बेशुमार गाजर घास थी, वो सारी हमने हाथों से उखाड़ी। क्या शुभ नाम है आपका? दुलीचंद कलेरिया नाम मेरा। दुलीचंद जी, किस तरह से काम हो रहा है, क्या क्या करते हैं आप लोग सुबह सुबह? यहाँ पे श्रमदान करते हैं, सभी आते हैं, सभी साथी लोग संकल्प प्रयाण मित्र संस्था के बैनर तले, और निःशुल्क बिल्कुल श्रमदान जी जान से काम करते हैं बिल्कुल। जी इसको पूरी वाटिका को हरा भरा करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हरियाली पर्यावरण युक्त हो और प्रदूषण मुक्त हो ये शहर नीमच। क्या उम्मीद करते हैं कब तक इसका एक स्वरूप दिखाई देगा? इसको लगभग 1 साल 2 साल में बिल्कुल चमन हो जाएगा ये पूरी वाटिका है। जी हाँ बिल्कुल, 1-2 साल में चमन हो जाएगा, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में पौधे अच्छे से पनपते हैं तो फरवरी में कहीं ना कहीं कुछ दिखाई देगा। क्या नाम है भाई साहब आपका, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर कालूराम बागोरा। बागोरा जी, क्या कर रहे हैं आप? ये हम सफाई कर रहे हैं नर्सरी में। नर्सरी में सफाई कर रहे हैं, ये इस तरह की वाटिका में। वाटिका में रोज आते हैं आप? हाँ रोज आते हैं, कितने घंटे काम करते हैं? यहाँ 2-3 घंटे काम करते हैं। 2-3 घंटे रोज आप लोग यहाँ पर लगाते हैं। क्या खास बात कहेंगे यहाँ के लिए? यहाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है, पौधे लगाए जा रहे हैं। तरह से पर्यावरण संकल्प मित्र कर रहा है, संस्था कर रही है, और यहाँ पर आप 1-2 लाइन इनसे भी पूछेंगे। सर बोलिए सर। सर, किस तरह से काम हो रहा है, गराती चला रहे हैं आप? पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जी, ये घास वगैरह जो है ग्रांटी से उभार रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। आप रोज आते हैं यहाँ पे? रोज आते हैं, पर संडे के दिन हम ज़्यादा समय तक काम करते हैं। बाकी दिन तो मतलब 1 घंटे, और संडे के दिन हम ज़्यादा 3 घंटे तक भी काम करते हैं। ये बड़ी बात सामने आ रही है कि यहाँ जो पर्यावरण संकल्प मित्र के साथ जो लोग काम कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर, सुबह हवाई पट्टी पहुँचते हैं जो नीमच से करीब 4-5 किलोमीटर दूरी पर है, दूर दराज से आते हैं और अपना जो है पूरा तरह से समर्पण और डिवोशन के साथ यहाँ पे काम करते हैं। ये है किसानों का ब्लॉक, यानी बाबजी एएससी ब्लॉक। ना तो अब जरूरत है रेती की, ना सीमेंट की, और ना ही तराई की। उसके बावजूद मजबूती स्टील जैसी, घर बनाना हो या खेतों की बाउंड्री वाल। बाबजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 5.0। लाल और काली ईंटों से दोगुना है मजबूती। अब हर जगह लग रहे हैं बाबजी एएससी ब्लॉक, भारत में एएससी ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ निर्माता। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।